बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। लाहौर का पारा तेजी से गिरने लगा है। रात के औकात में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। नमी का तनासुब 90% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह के आखिर तक बादल भी पहुंच रहे हैं। आज लाहौर में दिन के वक्त दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रात के औकात में 5 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। धुंध में नमी ज्यादा होने की वजह से स्मोक में कमी देखी गई। आज टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 122, टाउनशिप सेक्टर 2 में 117, मनावा बाटापुर में 274 बजरिया मोबाइल वैन रिकॉर्ड किया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर में मौसम मजीद सर्द होगा। रोजाना की बुनियाद पर दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी। आइंदा चंद रोज तक लाहौर और गिरदोनवा शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला खुश्क रहेगा। 25 दिसंबर के बाद बारिश का इम्कान है। जनवरी के पहले 2 हफ्तों में शुमाल मगरिबी सिस्टम पंजाब पहुंचेंगे जो बारिशें बरसाएंगे। धुंध का सिलसिला जनवरी के वस्त तक चलेगा। शहर का मतला साफ। लाहौर एयरपोर्ट से जहाज़ों की भरपूर उड़ान। तैयारों की कमी और मौसम की बदलती सूरत हाल के बायस 15 परवाजें मनसूख। शारजा, दुबई, मस्कत और गिलगित जाने वाली 10 परवाजें मामूली ताखीर का शिकार हुई। हद निगाह में बेहतरी, मोटरवे पर भी गाड़ियों का नॉन स्टॉप सफर। शहर के बेशतर इलाकों में गैस की छुपन छुपाई। मुगलपुरा के गुंजान आबाद इलाके, मुजाहिदाबाद, रामगढ़ के मकीन सरापा एहतजाज बन गए। शालीमार के इलाके मुस्तफा पार्क के रिहायशियों का भी गैस की बंदिश पर मुजाहिरा। हुकूमत से खाने के औकात में गैस की सप्लाई बहाल करने का मुतालिबा किया। शहर के बेशतर इलाके गैस बहरान की जद में है। अव्वल तो गैस आती नहीं, गैस आ जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि खाना नहीं पक सकता। मकीन भी गैस की अदम दस्तयाबी के बायस एहतजाज पर मजबूर हो गए। खवातीन चूल्हे उठाकर घरों से बाहर निकल आईं। हम सब इतने परेशान हैं जितना कोई बात ही नहीं है। इस तरह करते हैं लोग। ये गवर्नमेंट की काम है ना, हमारे सहूलत हमको देनी। हम लोग 3 महीने से लकड़ियाँ जला रहे हैं कि लकड़ियाँ भी नहीं हमें मिल रही। बहुत परेशान है हम। हमारे बच्चे भूखे जाते हैं, स्कूल में लकड़ी बालते हैं, सिलेंडर बालते हैं। इनको चाहिए कि गरीब बंदे का ध्यान करें। ना आटे का ना चीनी का इनको कोई फिक्र नहीं। हर चीज में महंगाई है और गैस भी महंगा ही हो गया है। शहरी कहते हैं हुक्मरान मसाइल का मलबा दूसरों पर गिराने की बजाय उनका हल निकालें ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। गैस बहरान के बायस शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में एलपीजी 220 से 230 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। सर्दी बढ़ने पर बेशतर इलाकों से गैस गायब हो गई है, जिसके बायस शहरी किचन के अमूर चलाने के लिए एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। एलपीजी की सरकारी कीमत 217 रुपए किलो है, जबकि मार्केट में 220 से 230 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि 1 किलो गैस 3 दिन भी नहीं निकालती। हुकूमत गरीबों पर रहम खाए और गैस की सप्लाई बहाल करे। बड़ा मुश्किलात है बेटा, हर बिजली का मुश्किलात है, गैस का मुश्किलात है, खर्चों हर चीज की मुश्किलात है। ये आवाज ये गैस नहीं है। गैस बने हैं, गैस बहुत महंगी है और अभी थोड़ी कम हो और बड़ी महंगी है। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज घी गायब हो गया। शहरी एक से दूसरे स्टोर की खाक छानते रहे, लेकिन 260 रुपए किलो सस्ता घी ढूंढने से भी नहीं मिला। सार्फिन की मुश्किलात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी दस्तयाब नहीं है। घी और ऑयल के रैक खाली पड़े हैं। बाज़ दफ़ा तो मिल जाता है, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये आप रैक देख रहे हैं, ये खाली रैक है। सार्फिन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी वाला घी 260 रुपए किलो मिलता है, जबकि दर्जे दौम घी भी इससे 100 रुपए महंगा है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। कल हो जाएगा, फिर वो बोले कि 2000 रुपए का सौदा ले, घी मिल जाएगा, नहीं घी भी नहीं मिलेगा। बस भाई जुल्म है, जुल्म है। आम आदमी बहुत ज़्यादा पिस चुका है। जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो किसी काम का नहीं रहा अभी। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज अशिया निकाल दी तो इन स्टोर्स का जवाज ही खत्म हो जाता है। हुकाम अवाम की मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में 8 नए एयर क्वालिटी कंट्रोल स्टेशन कायम करने का फैसला। 2 अरब रुपए से ज्यादा के फंड भी जारी कर दिए गए।
सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में महकमा माहौलियात पंजाब के लिए 2 अरब 67 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। महकमा माहौलियात पंजाब इन फंड से मजीद एयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नस्ब करेगा। महकमा P&D बोर्ड ने मंसूबे की मंजूरी के बाद फंड्स के इजरा के एडवाइस जारी कर दी है। इससे न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बेशतर इजला में हवा के मयार की निगरानी के लिए कंट्रोल सिस्टम नस्ब होगा। पंजाब हुकूमत का तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए बड़ा फैसला। तरक्याती मंसूबों के PC1 में इजाफे और लागत में नजरसानी का इख्तियार मुतल्लिका महकमों को दे दिया गया। मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए आइंदा PC1 की नजरसानी का इख्तियार P&D की बजाय मुतल्लिका सेक्रेटरी को सौंप दिया गया। बिल्डिंग की तामीर से मुतल्लिक तरक्याती स्कीमों में 24% तक इजाफे पर नजरसानी मुतल्लिका सेक्रेटरी मंजूर कर सकेगा। सड़कों और पुलों के मंसूबों पर 20% इजाफे की नजरसानी मंजूरी का इख्तियार मुतल्लिका सेक्रेटरी को होगा। पंजाब में तालीम के लिए मुख्तस 38 करोड़ के फंड्स लैप्स होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को पिछले साल मुंतकिल होने वाले फंड्स अकाउंट्स में ही पड़े रह गए। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने पिछले माली साल के दौरान पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 38 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए। ये फंड्स बराह रास्त फाउंडेशन के तहत जारी स्कूलों को दिए जाने थे, लेकिन फंड्स बर वक्त स्कूलों को ना दिए जा सके। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल इन फंड्स के लिए दरबदर फिरते रहे। जराए का कहना है हुकाम की गफलत से फंड्स मुकर्ररा मुद्दत में इस्तेमाल न करने के बायस लैप्स हो गए। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने लैप्स शुदा 38 करोड़ रुपए के फंड्स के दोबारा इजरा के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया है। कवानीन के मुताबिक इन फंड्स के इजरा के लिए काबीना से मंजूरी लेना मशरूत है। लाहौर हाई कोर्ट का निकाह नामों और हक महर के मुतालिक बड़ा हुक्म। अदालत आलिया ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को निकाह नामे में हक महर के कॉलम में तरमीम का हुक्म दे दिया। अदालत का निकाह नामे के रजिस्टर में कैश, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के इंदराज के लिए अलग अलग कॉलम बनाने का हुक्म। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वासिफ अली वगैरह की दरखास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने 19 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले को अदालती नजीर करार दिया। फैसले में कहा गया है कि हुकूमत निकाह रजिस्ट्रार के लाइसेंस के लिए कम से कम तालीम का मेयार मुकर्रर करे। निकाह रजिस्ट्रार की तरबियत के लिए इंतजामात किए जाएं। फ्रीकैन हक महर के अलावा कुछ लिखना चाहें तो उसे हक महर में शामिल करने की बजाय अलग लिखें। अदालत ने निकाह नामे में इशा की तफसील के कॉलम 16 को हक महर के कॉलम 13 का हिस्सा करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से चेयरमैन PTI स्पेन महर जमशेद और सदर शराज भट्टी की क़यादत में वक्त की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में चेयरमैन PTI स्पेन महर जमशेद की क़यादत में वक्त ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुखालिफिन से खौफजदा होने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करने वाले हैं। मुखालिफिन सुन लें, मार्च 2021 गुजर चुका है, मार्च 2022 और मार्च 2023 भी गुजर जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद उस्समा ने मुलाकात की। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद उस्समा ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शाही मेहमान नवाज शेख अब्दुल्ला मोहम्मद उस्समान ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात किसी मसलहत का शिकार नहीं। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। उन्होंने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अपनी किताब पेश की। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन को खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिरी का शर्फ हासिल है। शेख अब्दुल्ला मोहम्मद उस्समान ने मेहमान नवाजी पर चौधरी बरादरान का शुक्रिया अदा किया और चौधरी शुजात हुसैन की सेहतयाबी के लिए दुआ कराई। चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी रासिख इलाही भी मुलाकात में शरीक थे। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस। चीफ सेक्रेटरी की तमाम सेक्रेटरीज को रोजाना 1 घंटा आवाम के लिए मुख्तस करने की हिदायत। पेंशन और तरक्की के केसेस तरजीही बुनियादों पर निपटाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की ज़ेर सदारत ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरीज को रोजाना 1 घंटा आवाम के लिए मुख्तस करने की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पेंशन और तरक्की के तमाम केसेस तरजीही बुनियादों पर निपटाए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरीज को अपने मातहत अफसरान की कारकर्दगी भी चेक करने की हिदायत की।
कमिश्नर लाहौर इन एक्शन। इंसदाद स्मॉग टीमों की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। इंसदाद स्मॉग स्क्वाड ने 10 गाड़ियों के चालान किए, 3 गाड़ियां बंद कराईं। कमिश्नर लाहौर ने सगियां और बंद रोड के इलाकों में सफाई ऑपरेशन चेक किया। बंद रोड पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डंपिंग साइट्स पर सफाई ऑपरेशन, इंसदाद स्मॉग और पोलियो मुहिम LWMC के सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने बंद रोड के इलाके में इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। DC लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और फुटपाथ पर सोए अफराद में कंबल और रजाइयाँ तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नादार अफराद को मुश्किल वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्ठा ने दाता दरबार रेलवे स्टेशन और जेल रोड के एतराफ़ का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैज़ान अहमद, PSO जुल्फ़कार शाह भी उनके हमरा मौजूद रहे। इस लहर में ये गरीब और नादार लोग जो सड़कों पे सो रहे हैं, इनमें गरम रज़ाइयाँ, गरम कंबल बांटे हैं ताकि ये अपने आप को सर्दी से महफूज रख सकें। इनमें से ज़्यादातर लोगों को हम पहली कोशिश करते हैं कि हम इन्हें गवर्नमेंट के बनाए गए जो शेल्टर होम्स हैं और पनाहगाहें हैं उधर शिफ्ट करें, मगर जो मजबूर करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का 130वां कॉन्वोकेशन, 1200 से ज़ायद तलबा में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की गईं। 2 भाइयों और मियाँ बीवी समेत रिकॉर्ड 289 अफराद ने PhD की डिग्रियां वसूल की। पंजाब यूनिवर्सिटी के फैसल ऑडिटोरियम में 130वें कॉन्वोकेशन की तकरीब हुई। वाइस चांसलर प्रोफेसर नियाज अहमद ने पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद ने बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी एशिया की इन 32% जामियात में शामिल है जो तहकीक पर खसूसी तवज्जो दे रही हैं। अल्लाह का शुक्र है 3 साल में मेरे असातिज़ा इकराम रिसर्चर्स ने ऐसी मेहनत की, रिसर्च में, एकेडमिक्स में, मेरे तलबा ने, तलबात ने रिसर्च पब्लिकेशंस के थ्रू जो भी इंडिकेटर्स हो सकते थे उसके ऊपर काम किया और आज पंजाब यूनिवर्सिटी एशिया की टॉप 21% यूनिवर्सिटीज में। कॉन्वोकेशन में 2 भाइयों अकरम सूमरो, अकमल सूमरो और मियाँ बीवी ने भी PhD की डिग्रियां हासिल की। कामयाब तलबा ने आज के दिन को जिंदगी का यादगार दिन करार दिया। हमने भी रायपुर के बुजुर्गों से यही सीखा है कि असल में इल्म तो वो होता है जो आपको अपनी आगाही दे और जो मुआशरे की आगाही दे। तो मैं ये समझता हूँ कि PhD का ये जो मौका है ये मुझे मज़ीद इस राह पर चलने की तौफीक देगा, मदद करेगा। मेरी माँ जिसने बुनियादी तौर पर रस्मी तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उसने मुझे स्कूल भेजा, मुझे कॉलेज भेजा, मुझे यूनिवर्सिटी भेजा और मेरे लिए तालीम को हमेशा अहम तसव्वुर किया और हमेशा इनकरेज किया कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। तो एक तो मैं डिग्री अपनी वालदा के नाम डेडिकेट करना चाहता हूँ। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट आई वुड गेट लाइक 5 मेडल्स ऑन द स्पॉट। मुझे बिल्कुल ऑन द स्पॉट पता चली ये बात, बिकॉज मुझे था कि शायद मेरा टॉप है तो आई वुड गेट जस्ट 1 मेडल। ये खसूसी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि पढ़ाई का एक मेजर हिस्सा और अल्हम्दुलिल्लाह PhD करना एक ख्वाब था जो आज पूरा हुआ है। कॉन्वोकेशन में MS MPhil के 123, मास्टर के 67, BS के 35 पोजीशन होल्डर्स में मेडल्स तकसीम किए गए। डिग्रियां लेने वालों में रिकॉर्ड 289 PhD होल्डर्स भी शामिल थे। कैमरामैन राना अयाज के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान का सालाना इजलास, चेयरमैन नेपरा तौसीफ हुसैन ने सस्ती बिजली के लिए हाइडल मंसूबों पर जोर दिया। फ्लैटिस होटल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का सालाना इजलास आम हुआ, जिसमें चेयरमैन नेपरा तौसीफ हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि अब हाइडल मंसूबों पर तवज्जो दी जा रही है जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी। MD NTDC मंजूर अहमद ने कहा कि पहले धुंध से सारा सिस्टम मुतासिर होता था, लेकिन अब NTDC का निज़ाम बेहतर बना चुके हैं। I envision that in this process we will get future resource persons from professional like you in due course of time, inshallah. जैसे कुरान फरमाता है अगर आपने एक इंसान को बचाया तो गोया आपने सारी इंसानियत को बचा लिया।
तो पाकिस्तान में पहली दफा एक HSC मिनिमम HSC स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं और पूरे पाकिस्तान के हमारे लाइसेंसीज को जिसको कंप्लाई करेंगे। इजलास में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल आफ्ताब कुरैशी, नायब सदर प्रोफेसर इरफान गोहर, GR भट्टी, सालिस उस्मान, सलमान एजाज, हाफिज बिलाल बशीर समेत दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल नजीब हारून ने इंजीनियरिंग एमरजेंसी पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।